स्वागत है आपका आर्यन कुशवाहा यूट्यूब चैनल में। आज की टॉपिक है पौधे को कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जो पौधे को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्या हम उतनी पोषक तत्व पौधे को दे पाते हैं? जरा कभी भी इस चीज को आप बैठ के सोचिएगा, अमल करिएगा कि एक पौधे को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और कितने पोषक तत्व हम डालते हैं। कारण आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज की समस्या ये हो गई है कि उत्पादन दर पे दर घटता हुआ चला जा रहा है। उत्पादन घटने का कारण मेन यही है कि जो हम पौधे को देना चाहिए वो पौधे को हम दे नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आपसे मैं ये बताना चाहते हैं कि किसानों के बीच हम लोग जाते हैं तो किसान अधिकतर केवल डीएपी, यूरिया, पोटास अधिकतर ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन चीज हो गया, तीन पोषक तत्व हो गया। और तीन पोषक तत्व देने से क्या लगता है कि आपका पौधा स्वस्थ रहेगा? कभी भी स्वस्थ नहीं रहेगा, क्योंकि एक पौधे को 17 प्रकार का पोषक तत्व बहुत ही आवश्यक है। ये 17 में से कोई भी एक छूट जाएगा तो वो पौधा आपका कमजोर होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि अगर आपको बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन नहीं दिया जाए, या कह सकते हैं ये कि आपको कह दिया जाए कि आज के बाद चावल और नमक खाना शुरू करिए, तो एक हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन बाद जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे बॉडी आपकी धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी। कारण क्या है कि आपकी बॉडी को संपूर्ण पोषक आहार नहीं मिल पा रहा है। जस्ट लाइक इसी तरीके से पौधे को भी हम केवल डीएपी, यूरिया, पोटास, जो कुछ जानकार किसान हैं, सल्फर भी इस्तेमाल कर देते हैं। तो 4 से 5 प्रकार का पोषक तत्व हम दे रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कितना? 17 प्रकार के पोषक तत्व। और ये बहुत ही जरूरी है। और एक मैं बात आपको और बताना चाहते हैं कि डीएपी, यूरिया, पोटास, ये 3 चीज आप दे रहे हैं अधिक मात्रा में, और उससे भी इन तीनों में से अधिक जो देते हैं नाइट्रोजन, यूरिया का प्रयोग बहुत ही अधिक मात्रा में किसान करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है? इतना अधिक मात्रा में नाइट्रोजन देने के बावजूद भी आपके मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है। नहीं तो आप अपने मिट्टी का परीक्षण करा लीजिए, आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है। उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि वातावरण में नाइट्रोजन 78.09% उपलब्ध है। आप ये बताइए कि 78.09% उपलब्ध है, उसके बाद आप यूरिया का अधिक मात्रा में उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी मिट्टी को नाइट्रोजन की कमी आ रही है। इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण ये है कि जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, जो फिक्स करता है बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया हमारे जमीन में नहीं है, और जब जमीन में हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो वो फिक्सेशन का काम कहाँ से करेगा, या वातावरण से नाइट्रोजन को फिक्स कैसे करेगा? तो कहीं न कहीं बैक्टीरिया पे भी आपको जाना पड़ेगा, आपको खेतों में बैक्टीरिया को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं अलग टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ, बैक्टीरिया पे बात करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आते हैं जो पौधे के मुख्य पोषक तत्व 17 प्रकार के थे, वो कौन कौन है। पहले जो श्रेणी में आते हैं एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। दूसरे श्रेणी में जो आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये दूसरे श्रेणी में आते हैं। जो तीसरा ऐसा श्रेणी है, तीसरे श्रेणी में आते हैं आयरन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, कैल्शियम, ये सब आते हैं। ये तीसरे श्रेणी में है। एक छूट गया है बोरान। उसके बाद इन तीनों श्रेणी में अब मैं थोड़ा सा इसे फोकस कर दे रहे हैं कि इन तीनों श्रेणी में आपको सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है। आवश्यकता तो तीनों श्रेणी की है, लेकिन जो सबसे अधिक आवश्यकता है वह है मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व में आते हैं एनपीके। एनपीके मार्केट में आप जानते हैं बहुत तरीके से उपलब्ध है। 0050, 12 32 16, 054 32
बहुत तरीके से मार्केट में एनपीके उपलब्ध है। तो जो मुख्य पोषक तत्व है एनपीके, ये डालना आपको, इसकी पौधे की आवश्यकता बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। उसके बाद जो दूसरा श्रेणी है उसका नाम है गौण पोषक तत्व। दूसरे में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। इसकी पौधे की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। इस चीज को आप बहुत बारीकी से समझिएगा। पहला जो मैंने बता दिया, दूसरा बता दिया, और जो तीसरा जो श्रेणी में है, तीसरे श्रेणी में जो आता है कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनम है, बोरान है, उसके बाद आपको बोरान हो गया। ये जो 3 श्रेणी है, तीसरे श्रेणी का जो है, इसके पौधे की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। ये 3 श्रेणी है और तीनों श्रेणी में आप समझ सकते हैं कि हमें कौन से श्रेणी का सबसे अधिक इस्तेमाल करना है। करना तो आपको तीनों है, तीनों आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये इसका पौधे को जो है बहुत ही पौधा आपका कमजोर हो जाएगा। और जब कमजोर हो जाएगा तो यह भी आप जानते हैं कि पौधे पे तरह तरह की बीमारियां आना शुरू हो जाएगी। और जब बीमारियां आनी शुरू हो जाएगी तो किसान क्या करते हैं, उस बीमारियों को दूर करने के लिए मार्केट से दवा लाके स्प्रे करते हैं। किसान का खर्च बढ़ता जाता है और जो उसका उत्पादन है घटता जाता है। तो आपको ये जो पौधे को मैंने पोषक तत्वों के बारे में बताया, ये आपको कैसा लगा, थोड़ी सी इस पे आप गौर करिएगा। और जो पोषक तत्व जितने मैंने बताया है उतने पोषक तत्वों को आपको डालना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप उसमें से एक भी पोषक तत्व अगर मिस कर रहे हैं तो ये आप मान के चलिए कि पौधा कहीं न कहीं आपका कमजोर होगा। जैसे मिट्टी में हम डालते हैं वही हमें हमारी बॉडी में आता है। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने खेतों में कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब कैल्शियम का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि खेत में हम चावल, गेहूं, सब्जी जो भी उत्पादन ले रहे हैं उसको हम खा रहे हैं तो वो हमारे बॉडी में कैल्शियम नहीं आ रहा है। तो जब बॉडी में कैल्शियम नहीं आएगा तो कहीं न कहीं आप जानते हैं कि हमारे बॉडी के लिए कैल्शियम कितना महत्वपूर्ण है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए कितना ही महत्वपूर्ण है। तो जितने पोषक तत्व हैं सारे पोषक तत्वों का कहीं न कहीं आपके बॉडी से रिलेटिव है। आज के डेट में जिस तरीके से मिट्टी बीमार है, मिट्टी कमजोर है, उसी तरीके से हमारी बॉडी भी बहुत ही कमजोर है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जब तक शुरू से लास्ट तक नहीं देखेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो मैंने मिट्टी के ऊपर बात किया कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व होना जरूरी है ताकि आपको ये पौधे को प्रोवाइड हो, पौधे को मिले। लेकिन मैं एक वीडियो अगला मैं बनाऊंगा कि पौधे को कौन कौन से भाग को आप पकड़ के काम करेंगे कि उस पौधे का संपूर्ण विकास हो जाएगा। अभी तो मैंने पौधे के पोषक तत्वों के बात किया। अब पौधे को जो स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसे कहते हैं जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ते हो गए, फूल हो गए, फ्रूट हो गए, बीज हो गए, इन 6 चीज पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि इन जो 6 चीज है इसको किस तरीके से हम मजबूत करेंगे और इसका विकास करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको अगर अच्छा लगा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और लाइक के साथ साथ इसे आप शेयर करिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने ग्रुप हैं आप उसमें शेयर करिए ताकि इस वीडियो को लोग देखें और देखने के बाद अपने खेतों में जो जो मैंने पोषक तत्व बताया है उसका इस्तेमाल करें। धन्यवाद।